संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे समजनाना उपासते। सभी विद्यार्थी पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। अब अपने श्वास को अंदर लेते हुए अपने सर को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं। अब श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। अब अपने सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। सीधे खड़े होकर बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। एक बार और सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ के कंधे पर रखें और इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कोनों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श ना करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहराएं। इसके बाद सभी विद्यार्थी सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। सभी विद्यार्थी पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं और दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए अपने सीने के सामने लेकर के आएं। अब अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाकर अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ मोड़ते हुए धरा को स्पर्श करने की कोशिश करें। अब अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने घुटनों को जमीन पर लगाकर ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। अब अपने बाहिने पैर को दाहिने पैर के बराबर रखकर अपने घुटनों और अपने सीने को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं।
सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे से ऊपर की ओर उठाएं। अब अपने दाहिने पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में रखें और ऊपर की तरफ देखें। अब अपने बाहिने पैर को अपने दाहिने पैर के बगल में रखकर धरा को छूने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर सीने के सामने लाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब इस संपूर्ण चक्र को 5 बार दोहराएं।
सभी विद्यार्थी अर्ध चक्रासन के लिए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शीतल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। सभी विद्यार्थी ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। ये बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैरों की एड़ियां पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस चक्र को 3 से 4 बार दोहराएं। सभी विद्यार्थी शशांक आसन के लिए तैयार हो जाएं। शशांक आसन के लिए दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हों। अब अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने एड़ियां नितंब के नीचे रखें। इस तरह नितंब एड़ियों के ऊपर होनी चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर की ओर उठाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर से स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। पैरों को पीछे खींचकर विश्रामासन में वापस आ जाएं। शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को इस अभ्यास से सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यार्थी अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएं। सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर, कोहनियां एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शीतल हो जाना चाहिए। पुनः जांघों को जमीन से लंबावत रखें। अब पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस जाएं और इस क्रिया को दोबारा दोहराएं।
सभी विद्यार्थी उत्तान मंडूकासन के लिए तैयार हो जाएं। वज्रासन में बैठें और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर की ओर उठाएं। पैरों के अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक से अधिक हो सके फैलाएं। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को क्रमशः दाएं और बाएं तरफ से कंधे के नीचे ले आएं। कुछ देर तक इस स्थिति में रुकें। उसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। सभी विद्यार्थी उत्तान पादासन के लिए तैयार हो जाएं। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। सभी विद्यार्थी सेतु बंधासन के लिए तैयार हो जाएं। सभी विद्यार्थी जमीन पर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों के घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शीतल छोड़ दें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस आसन को 2 से 3 बार और दोहराएं। भी विद्यार्थी पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हो जाएं।
मुक्त आसन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्त कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। अब एक चक्र पूर्ण हुआ। पवन मुक्त आसन को एक बार और दोहराएं। अब सभी विद्यार्थी अंत में भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाएं। भुजंग आसन के लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शीतल रखें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन भी कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियों ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस आसन को 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। अंत में शरीर को सीधा लेटाकर अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर अपने सर को रखें और शरीर को आराम करने दें। और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को वशिष्ठ परिवार की ओर से योग दिवस की शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर अपने सीधे हाथ को अपने कंधे के बराबर सामने की तरफ उठाएं। इस सातवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर सभी साथी मिलकर रोज 10 मिनट सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लेते हैं और भारत की इस धरोहर को जो कि जन कल्याणकारी है इस जीवन में स्वीकार करते हुए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज इनका पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।